मानस श्रृंखला में आज का विषय प्रतिक्रिया भाग 1। जीवन के अनेक शाश्वत सिद्धांत प्रतिदिन हमारे अनुभव में आते हैं। इनमें हर क्रिया से उठने वाली प्रतिक्रिया का अनुभव तो लगभग सभी को निरंतर होता है। क्रिया तो कर्म से जुड़ी रहती है, किंतु प्रतिक्रिया हमारे अहंकार से जुड़ी होती है। अहंकार ही प्रतिक्रिया का मूल जनक है। शब्द सबसे बड़ा माध्यम है प्रतिक्रिया की अभिव्यक्ति का। कहीं कहीं प्रतिक्रिया आवश्यक भी होती है। यदि कोई गलत तथ्य प्रतिपादित करता है तो जानकार व्यक्ति को प्रतिक्रिया रूप में उसका विरोध करना ही पड़ता है। यदि ऐसा न करके वह उस गलत बात को सुनकर भी शांत बैठा रहता है तो यह अपराध की गणना में आ जाता है। इसी तरह अत्याचारी के अत्याचार के विरुद्ध भी प्रतिक्रिया भाव में जाना ही पड़ता है। वैसा न करने पर सामाजिक विप्लव होने की संभावना बन जाती है। ऐसी प्रतिक्रिया में प्रबल आत्मबल एवं विश्वास की परम आवश्यकता रहती है। करणीयम या मरणीयम लक्ष्य बन जाता है, क्योंकि इस प्रतिक्रिया का संबंध सामाजिक शांति तथा अशांति से जुड़ा रहता है। अहम भाव के कारण व्यक्ति अपने गुण दोष का आकलन भी निरपेक्ष भाव से नहीं कर पाता और सदा दूसरों को ही कारण मानता रहता है। प्रतिक्रिया की प्रक्रिया बहुत लंबी चलती है और चलाई भी जाती है। इस क्रम में यह केवल शब्द मात्र में सीमित न रहकर चेष्टा रूप क्रिया भाव में आ जाती है, जिसकी प्रक्रिया सीम तथा लंबी होती है। व्यक्ति को विषय इतना घेर लेता है कि वह मुक्त हो ही नहीं पाता। प्रतिक्रिया की प्रतिक्रिया कितनी बड़ी हो सकती है, इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। व्यक्ति प्रयास भी करता है कि प्रतिक्रिया नहीं करूं, किंतु प्राय संभव नहीं हो पाता। इन प्रतिक्रियाओं के कारण घनिष्ठ संबंधों में भी खाई पड़ती देखी गई है। व्यक्ति अनेक प्रकार के तनावों से घिर जाता है। दुविधा का एक जाल उसको चारों ओर बिछा प्रतीत होता है। बुद्धि हथियार डाल देती है। प्रतिक्रिया पर नियंत्रण पाने के लिए स्वयं को समझना पड़ेगा। अभिव्यक्ति के धरातल को भी समझना पड़ेगा। दूसरों के प्रति आपके मन में कितना सम्मान है, यह भी समझना पड़ेगा। जो कुछ घटित हो रहा है वह ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, स्वतः निर्धारित है। सब उसी ईश्वर की संतान है, अतः सबका सम्मान करना चाहिए। यूं अनेक प्रकार से विषय पर सोचा जा सकता है। हम अभिव्यक्ति पर नियंत्रण करके भी प्रतिक्रिया का स्वरूप बदल सकते हैं। शब्द प्रमुख माध्यम है। शब्द बुद्धि से उत्पन्न नहीं होता, इसका स्वतंत्र निर्माण होता है। बुद्धि इसमें जुड़ जाती है। अतः शब्द का नियंत्रण सबसे श्रेष्ठ मार्ग है प्रतिक्रिया निरोध का। हमारी वर्णमाला का हर अक्षर एक बीज मंत्र है। किसी न किसी देवता का स्वरूप इसमें निहित है। हम जप के माध्यम से उस स्वरूप को प्रकट कर सकते हैं। शरीर में किसी भी स्थल पर इस अक्षर के साथ चेतना को जोड़कर देव शक्ति का विकास किया जा सकता है। शब्द के स्वरूप को भी 4 श्रेणियों में बांटा गया है: परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। हमारी बोलचाल की भाषा का क्षेत्र वैखरी का है। इसमें जिह्वा का प्रयोग होता है। यह शब्द की शक्ति को नष्ट भी कर देती है। अतः उच्चारण मानसिक होते ही मौन का स्वरूप ले लेता है और उसका मध्यमा में प्रवेश शुरू हो जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, कुंडलिनी से यानी मूलाधार से उठने वाली परा को हम वैखरी तक पहुंचने से पूर्व ही मध्यमा में रोक लेते हैं। मध्यमा मानसी वाक मानी जाती है। मध्यमा में शब्द की शक्ति अनंत रहती है। शब्द रूप में बाहर आते ही इसकी शक्ति नष्ट हो जाती है। अतः यह अभ्यास बहुत लाभप्रद सिद्ध होता है। इस स्थिति में जहां विचारों के जाल से मुक्ति मिलती है, वहीं नया मार्ग भी प्रशस्त होता है। जब हमारा कोई संकल्प काम नहीं करे, तब यह संकल्प तो हम कर ही सकते हैं कि प्रतिदिन 20 से 25 मिनट शांत बैठकर किसी मंत्र का उच्चारण या जाप करें। धीरे धीरे
उस जप को हम उपांशु जप यानी शब्द रहित बना सकते हैं। उपांशु जप में उच्चारण तो होता है, किंतु वह केवल स्वयं के सुनने मात्र का होता है। ये प्रक्रिया क्रमशः मानस भाव का पोषण करती है और इस प्रकार मध्यमा में यानी लंबे काल में प्रवेश करना संभव हो जाता है। मन में ये धारणा बनती रहे कि मैं शांत हो रहा हूं, मेरे भाव निर्मल हो रहे हैं, मेरा अहंकार कम हो रहा है आदि। आप उसे देवता की छवि को भी लक्षित कर सकते हैं जिसके अनुरूप गुण आप प्राप्त करना चाहते हैं अथवा जिसके मंत्र का आप जप कर रहे हैं। धीरे धीरे आपका स्वभाव बदलता प्रतीत होगा। शब्द का स्थान मौन लेने लगेगा। जब भी आप बोलना नहीं चाहें, मन ही मन अपना जप शुरू कर दें। अन्य विषय आपको खींच नहीं पाएंगे। प्रतिक्रिया से बचने का एक अन्य प्रयोग भी लाभकारी हो सकता है। जब भी आप किसी से बात करें, अपनी बात नहीं करें, केवल सामने वाले की बात करें, उसकी प्रशंसा करें अथवा उसकी रुचि के विषय पर बात करें। इससे प्रतिक्रिया का अवकाश नहीं मिलेगा। क्रिया भी हुई तो सकारात्मक होगी। क्रिया और प्रतिक्रिया का द्वंद्व विचारों में होता है। शब्द विचारों में से गुजरते हैं। जो ही दोनों एक दूसरे से जुड़े, वहीं घमासान शुरू हो जाता है। नहीं चाहते हुए भी विचार हमें नहीं छोड़ते। शब्द को आत्मसात करने का अभ्यास जीवन को एक नया मार्ग प्रदान करता है, गंभीरता देता है, एक अर्थ प्रदान करता है।